गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में। ठीक है, ये हम लोग का फिटर में एक्स्ट्रा कोर्स है, जिसको हम लोग को पाइप फिटिंग के बारे में भी नॉलेज रखना है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो पाइप जो है एक सिलेंड्रिकल पीस होता है, ठीक है, जिससे हम लोग अभी के युग में हम लोग पानी, गैस, तेल वगैरह एक जगह से दूसरा जगह हम लोग उसको ले जाते हैं इसके सहारे। तो अब ये सारा जो पाइप होता है ये किन किन मटेरियल से बना होता है हम लोग जानेंगे। तो ये कास्ट आयरन, रॉट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, ये सब धातु से हमारा पाइप बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखे होंगे सीमेंट्स का भी पाइप मिलता है और प्लास्टिक का भी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग फिटिंग के बारे में जानेंगे। तो पाइप फिटिंग में पाइप जो हम लोग मार्केट में उपलब्ध है वो सब एक लिमिट साइज का होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग को 1 किलोमीटर तक जैसे पानी ले जाना है तो 1 किलोमीटर तक का हम लोग को पाइप मिल जाएगा। हम लोग को एक निश्चित लंबाई तक पाइप मिलता है। तो फिर जैसे हम लोग को कहीं पर बेंड करना हो या टर्न करना हो, कहीं पर पाइप कहीं से पॉइंट देना हो, कहीं पर हम लोग को नल लगाना हो, तो वो सब के लिए एसेसरीज हम लोग को लगाना होता है। जैसे बेंड हुआ, टी हुआ, एल्बो हुआ, ये सब हम लोग का एसेसरीज है जिस पाइप फिटिंग में हम लोग लगाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किन किन एसेसरीज, किन किन चीज़ों को हम लोग पाइप फिटिंग में प्रयोग करते हैं। तो पहला जो है वो है सॉकेट। अब इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं सॉकेट को? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉकेट होता कैसे है। वो भी एक सिलेंड्रिकल पाइप ही होता है, लेकिन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब जैसे पहले आता था कि अंदरूनी सिरे पर दोनों साइड से कुछ दूरी तक अंदर से थ्रेड कटा हुआ होता था। ठीक है, जिसको हम लोग पाइप में बाहरी थ्रेड कटा हुआ हो, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइप को जोड़ने के लिए। दो पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे पाइप में बाहरी सिरा है तो इस सॉकेट का एक सिरा को उसमें टाइट किए, फिर दूसरा पाइप को फिर दूसरा सिरा में हम लोग टाइट कर दिए और हम लोग कनेक्शन बढ़ाते चले गए। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि सॉकेट हम लोग को जस्ट सिर्फ सॉकेट मिलता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या होता है कि हम लोग पाइप, जैसे ये पाइप है, तो पाइप के ऊपर हम लोग यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आता है, उसको लगा दिए चारों ओर और सॉकेट को हम लोग इस पे लगा दिए। अब ये क्या हुआ, सूख जाने के बाद ये फिक्स हो गया। अब यहाँ ये फिक्स होने के बाद फिर दूसरा तरफ भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। पाइप के ऊपर हम लोग सॉल्यूशन लगा करके फिर उसको सॉकेट में डाल दिए। इससे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि हम लोग को थ्रेड नहीं काटना पड़ा, हम लोग का काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग का थ्रेडेड सॉकेट आता था जो इंटरनली कटा हुआ होता था। अब दूसरा है रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट, अब जैसे जो पहला पाइप है वो मोटा है। ठीक है, ये मान लिया जाए जो पाइप है ये 2 इंची का है। अब जो हम लोग को यहाँ सप्लाई करना है ये यहाँ पर 1 इंची का पाइप है। ठीक है, तो अब इसको इसमें कैसे इस पाइप को जोड़ेंगे? सॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बराबर पाइप में ही हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 इंची का
पाइप है तो उसके साथ हम लोग 2 इंची का ही दूसरा पाइप फिट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग रिड्यूसिंग सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो इस तरह का होगा। पहले वाला पाइप में बड़ा साइज आएगा, दूसरा में फिर वो घट करके 1 इंची का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग सॉकेट बोलते हैं। इसका तीसरा जो है वो है हमारा टी। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक तरफ से हमारा पाइप का कनेक्शन आया, अब यहाँ से हम लोग को 2 तरफ कनेक्शन ले जाना है, तो यहाँ पर हम लोग टी का इस्तेमाल करेंगे। वो अंग्रेजी का अक्षर टी के जैसा बना हुआ होगा। ठीक है, तो अब इधर से जैसे फ्लो पानी का आया, तो यहाँ से हम लोग 2 दिशा में हम लोग पानी का सप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग टी बोलेंगे। इसके बाद आएगा एल्बो। एल्बो, अब हम लोग एल्बो को हम लोग पाइप फिटिंग में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम लोग को 90 डिग्री में पाइप को मोड़ना हो। ठीक है, वहाँ पर हम लोग एल्बो का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्बो अब हम लोग का किस तरह होता है ये भी देख लेंगे। ये हमारा एल्बो हुआ और दोनों साइड हम लोग पानी का पाइप या वायरिंग का पाइप, किसी पाइप को हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्रॉस। ये क्रॉस हुआ, अब चारों दिशा में हम लोग किसी भी दिशा में कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। इसके बाद आएगा यूनियन। यूनियन, तो जैसे कि हम बताए थे कि पहला जो कि 2 पाइप को आपस में जोड़ने के लिए सॉकेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन अब सॉकेट की जगह हम लोग यूनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा लंबा पाइप हुआ तो अगर हम लोग सॉकेट इस्तेमाल करते हैं, अगर कहीं पाइप जाम हो जाता है तो हम लोग को पाइप काट करके उसको जाम को हटाना पड़ सकता है, जो कचरा जमा है उसको। लेकिन अब हम लोग यूनियन अगर लगाते हैं बीच में, तो इसमें क्या होता है कि वो पाइप को हम लोग खोल सकते हैं, उसको काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यूनियन होता कैसे। ये इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि इसमें इंटरनल थ्रेड कटा हुआ होता है दोनों साइड, जिसको हम लोग पाइप में टाइट करते हैं। और एक साइड में, ठीक है, एक साइड में हम लोग का नट बना हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदरूनी सिरे पे थ्रेड कटा हुआ होता है। तो इस पाइप को इसमें हम लोग सटा करके फिर इधर जैसे है ये इसमें बाहरी थ्रेड भी कटा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि इसमें जो नट है वो इसमें टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद फिर हम लोग को ऐसा कनेक्शन करना हो वैसा हम करेंगे। तो जब हम लोग का पाइप जाम हो जाएगा तो हम लोग इसको यहीं से खोल लेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग का क्या होता है कि पाइप बर्बाद नहीं होता है।
इसके बाद हम लोग का आ जाएगा गेट वाल्व। ठीक है, गेट वाल्व ये एक वाल्व है जिसमें हम लोग पानी का सप्लाई को हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे कॉलोनी वगैरह में देखते हैं कि जो कि समय पे सप्लाई दिया जाता है वहाँ पर। तो ये इस तरह दिया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ चाबी होता है जिसको अगर हम लोग टाइट कर देंगे तो ये फुल्ली ब्लॉक हो जाएगा और इसके आगे इधर पानी का बहाव रुक जाएगा। ठीक है, यहीं तक सीमित रह जाएगा। तो ये हमारा गेट वाल्व हुआ कि इसको बंद कर देते हैं सप्लाई को। इसके बाद है हमारा ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व अब गेट वाल्व के विपरीत है ग्लोब वाल्व। अब जैसे हम लोग टंकी लगाते हैं, अगर हमारे पास 2 टंकी है तो उस जगह हम लोग ग्लोब वाल्व का इस्तेमाल करेंगे कि एक टंकी अगर भर जाता है तो उसको हम लोग दूसरा टंकी में घुमा देते हैं, तो वो हुआ ग्लोब वाल्व। ठीक है, वो स्विच जैसा होता है जिसमें इस तरह का यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसमें एक तरफ से सप्लाई पानी जो आ रहा है और फिर एक तरफ दूसरा तरफ। तो इसमें होता है कि हम लोग को जिधर घुमाना चाहे उधर हम लोग घुमा सकते हैं। अगर हम लोग चाहे कि इस साइड का हम लोग को ब्लॉक करना है, इधर हम लोग को पानी भेजना है, तो इधर हम लोग ब्लॉक करके दूसरी तरफ हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्लोब वाल्व। इसके बाद आता है जो हमारा लास्ट है वो है टैप। तो टैप का मतलब नल होता है। ठीक है, तो इसको जहाँ पर हम लोग पानी का पॉइंट लगाना चाहते हैं, जहाँ से पानी हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग टैप का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना सारा एसेसरीज जो है हम लोग को पाइप फिटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम लोग पाइप फिटिंग जो है हमारा पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है, प्लग। ठीक है, तो इस प्लग को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मान लिया जाए किसी रूम में हम लोग पानी का नल का पॉइंट था, अब वहाँ पर हम लोग को उस नल का ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको बंद करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्लग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पाइप जहाँ पर पॉइंट था वहाँ अंदरूनी थ्रेड कटा हुआ होता है, उस जगह हम लोग प्लग को लगाते हैं। जो प्लग जो होता है उसका बाहरी सिरा पर जो है थ्रेड होता है और हम लोग उसमें टाइट करके उसको हम लोग जाम कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा फ्यूचर में भी काम होता है। मान लीजिए फिर वहाँ पर अगर हम लोग को पॉइंट खोलने की जरूरत हो तो इस प्लग को हम लोग खोल करके फिर वहाँ पर नल लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर जानेंगे इससे कुछ रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।